हेलो एवरीवन, मैं श्वेता आपका वेलकम करती हूँ श्वेता मोटिवेशनल चैनल पर, जहां हम बात करते हैं रियल लाइफ मोटिवेशन स्टोरीज के बारे में और पॉजिटिव थॉट्स के बारे में। आप सभी को, मेरे सारे पॉजिटिव पर्सन्स को हैप्पी न्यू ईयर 2025 आपके लिए, आपकी लाइफ में नई उत्साह उमंग लेकर आए, ऐसी मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। 2025 का ये मेरा पहला वीडियो है और मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसे आपने मेरे बाकी वीडियोस को पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, इस वीडियो को भी आप उतना ही पॉजिटिव रिस्पांस देंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है अट्रैक्शन, ब्यूटी। चेहरे की सुंदरता सिर्फ मन को आकर्षित कर सकती है, लेकिन इंसान की चरित्र की सुंदरता किसी भी पर्सन का दिल जीत सकती है। और ये बात बहुत ज्यादा सही भी है। चेहरे की सुंदरता बहुत बेसिक होती है। मतलब अगर कोई इंसान बहुत सुंदर दिख रहा है, किसी के पास बहुत महंगी गाड़ी है, बहुत सुंदर चमकदार कपड़े किसी ने पहन रखे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए ही सामने वाले को अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट जगह किसी की लाइफ में नहीं बना सकते हैं। परमानेंट जगह बनाने के लिए आपका बिहेवियर अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके थॉट्स अच्छे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी सोल अच्छी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें टाइम के साथ चेंज हो जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन किसी इंसान के थॉट्स, किसी इंसान की बातें हमेशा परमानेंट छाप छोड़ जाती हैं दूसरे इंसान के जीवन में। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर अपने बच्चों की लाइफ में हमेशा इम्पैक्ट डालता है। वो उस टीचर को बच्चे हमेशा याद रखते हैं, सिर्फ उसके पढ़ाने की वजह से नहीं, इसलिए क्योंकि वो बच्चों को मोटिवेट करता है, बच्चों के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करता है। इसलिए एक टीचर बच्चों की लाइफ में हमेशा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस पर मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक राजा होता है, उसका एक मंत्री होता है। एक बार एक राजा अपने मंत्री से कहता है कि तुम दिखने में सुंदर नहीं हो, अगर तुम दिखने में सुंदर होते तो बात कुछ और होती। तुम बुद्धिमान तो हो, लेकिन दिखने में तुम उतने ज्यादा सुंदर नहीं हो। मंत्री राजा की बात समझ गया। मंत्री को समझ में आ गया कि राजा उसकी खिंचाई कर रहा है। मंत्री ने राजा से कहा कि ऐसी बात नहीं है, इंसान के गुण ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं इंसान के चेहरे की सुंदरता से। राजा ने कहा कि क्या तुम इस बात को साबित करके बता सकते हो? मंत्री ने कहा, मैं बिल्कुल इस बात को साबित कर सकता हूँ, आप मुझे एक दिन का समय दीजिए। अगले दिन जब दरबार लगा राजा का, तो सभी लोग दरबार में आकर बैठे और उसके बाद में दरबार खत्म हुआ। वो बहुत ज्यादा गर्मी वाला दिन था, तो राजा को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। राजा ने अपने सेवक से पानी लाने के लिए कहा। उससे पहले मंत्री ने राजा के पास जो मिट्टी का कलश रखा हुआ था, उस मिट्टी के मटके को चेंज कर दिया और उसकी जगह पे सोने का कलश रख दिया और उसमें पानी भर दिया और उसको कपड़े से ढक दिया। सेवक जब पानी लेने के लिए कलश में गया, तो कलश से उसने पानी निकाला और राजा को दे दिया। राजा ने जैसे ही पानी पिया तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वो सेवक पर बहुत जोर से चिल्लाया। उसने कहा कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, इतनी गर्मी है और तुम मुझे गर्म पानी ला कर दे रहे हो। तो सेवक राजा के इस गुस्से से डर गया। जैसे ही मंत्री ने राजा को गुस्से में देखा, वो भागता हुआ राजा के पास गया और उसने उस कलश के कपड़े को हटाया। तो वो कलश दिखने में बहुत सुंदर था। सब उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे कि अरे वाह, कितना सुंदर कलश है, कितना सुंदर सोने का कलश है। लेकिन वो पानी गर्म दे रहा था। तो मंत्री ने राजा से कहा कि देखिए राजा जी, आप मेरी बात शायद अब समझ गए होंगे कि जो चीज़ दिखने में सुंदर होती है वो उतनी ज़्यादा उपयोगी नहीं होती है। ये कलश दिखने में बहुत सुंदर है, सोने का है, मूल्यवान है, लेकिन गर्मी के दिनों में ये ठंडा पानी नहीं दे रहा, इसलिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आई होप आपको स्टोरी समझ आई होगी और आपको समझ में आया होगा कि इंसान के गुणों की वैल्यू ज़्यादा होती है, ना कि उसके चेहरे की सुंदरता की। इंसान हमेशा अपने गुणों से जाना जाता है, ना कि अपने चेहरे की सुंदरता, चमकती गाड़ी, महंगे कपड़े, बड़े बड़े बंगलों से जाना जाता है। इसलिए हमेशा गुणवान होना ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। राधे राधे।